राम राम जी। आप सब कैसे हो। आज फिर एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, अपनी तैयारी को आप बेस्ट लेवल पर लेकर जा रहे होंगे। यही आशा करती हूँ भगवान से कि आप जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो उसमें आप सिलेक्ट हो जाएं। तो देखो, आज की ये वीडियो है कि सिलेबस जो है इतना ज़्यादा कि 100% किसी को भी याद नहीं रहता। तो आज की ये वीडियो में मैं बता रही हूँ कि आप अगर ट्रिक के साथ किसी भी चीज़ को याद करते हो तो वो दिमाग में बैठ जाती है। ट्रिक से याद करने का मतलब ये है कि ट्रिक को भी ऐसी ना हो, ट्रिक भी कि रटनी पड़े। ट्रिक को बगैर रटे जो माइंड में आपके रहता है उस हिसाब से करें। जैसे अगर हमारे माइंड में हम किसी को याद रखते हैं, कोई चीज़ हमारे माइंड में है, हमें पता है उस चीज़ के बारे में, तो हम उसके जैसे किसी कवि की रचना है तो हम रचना को उस इंसान से रिलेट करके उसको माइंड में बिठा लेते हैं और वो चीज़ हमें याद रहती है बहुत अच्छे से। अब कवियों की जो रचना है याद करने के लिए हमें ऐसे ही रचना याद करनी होगी कि माइंड में बैठ जाए, किसी चीज़ को किसी के साथ रिलेट करके उसको याद कर लें। और फिर जैसे पूरे के पूरे ग्रंथ हैं, ये याद करने के लिए हमें एक स्टोरी टाइप में एक कल्पना करके कि हाँ ये ऐसे 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 है, उसको माइंड में बिठा लें, उससे याद रहेंगे। ऐसे नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, ऐसे फिर माइंड में रहती नहीं और किसी के भी नहीं रहती ऐसे माइंड में। तो हमें सबसे पहले ट्रिक बनानी पड़ती है। ट्रिक को कैसे भी बनाओ वो अपनी अपनी समझ है। ट्रिक को किसी भी तरीके से याद करनी, बस ये है कि एक छाप छोड़नी चाहिए उस ट्रिक को कि माइंड में रह जाए। वो ट्रिक ऐसी होनी चाहिए। अब जितने भी हैं जो या जिनके सिलेक्शन होते हैं वो ट्रिक से ही करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी जो रचनाएं हैं इतनी याद थोड़ी ना रहती हैं कि इतनी इसको भी कितनी रचनाएं, तो वो ट्रिक से ही होती हैं। और पूरा सिलेबस को अगर हमारा पूरा सिलेबस नहीं होता, लेकिन जितना हो रखा है 60% 70% उसी को बार बार याद करके, ट्रिक से याद करके उसी को माइंड में बिठाना है। ट्रिक से याद करने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि जब भी हम कितने ही दिनों बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं, 1 मिनट में हमारे माइंड में क्लिक हो जाएगा, 1 सेकंड में ही क्लिक हो जाएगा कि हाँ इसका आंसर तो ये है। तो हमें उस पर ज़्यादा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ट्रिक का ही याद किया हुआ माइंड में रहता है। अब पूरा सिलेबस में हम लगे रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। जब हम टेस्ट देते हैं, PYQ होते हैं, तो उनमें हम कर ही नहीं पाते, हमें पता नहीं, 2 ऑप्शनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, तो ऐसे माइंड में ही नहीं रहता। और इससे कितना ही बड़ा हो, कितने ही पेपर क्लियर कर रखे हों, तो उनकी एक ही ये होती है कि हाँ ट्रिक से ही उन्होंने याद किया हुआ होता है। ऐसे नहीं है कि हाँ किसी ने बुक पढ़ ली, इतना ज्ञानी कोई भी नहीं है कि बुक पढ़ ली और उसके माइंड में छप गई। तो वो ऐसे ही सिलेक्शन लेते हैं ज़्यादातर कि ट्रिक होती है और ट्रिक से वो भूलते नहीं। 1 पेपर निकालते, 2 पेपर निकालते हैं, वो ट्रिक से ही होते हैं। अब जैसे मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है तो मैं ज़्यादातर जितने कर पा रही हूँ ट्रिक बनाने की कोशिश करती हूँ कि ट्रिक से ये है कि अपने याद हो जाएं। और अब के बार सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि थोड़ी बहुत की तैयारी और उसमें हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसी ऐसी पूरे के पूरे ग्रंथ बुक सब ने रट रखी हैं, टिप्सों पर याद है, तो उनके साथ कंपटीशन है। तो अपनी तैयारी करते रहें और पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करें कि हाँ कवर तो एक बार हो जाए, क्योंकि टाइम है अभी। ऐसा तो है नहीं कि टाइम नहीं है। टाइम जब ये रह जाएंगे 20-25 दिन है, जब पेपर की डेट आ जाएगी, तब जितना पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करें। ये ना देखें कि आगे का और पढ़ें, आगे से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उतना ही रिवाइज करें। लेकिन अभी ये है, अभी हम न्यू भी कुछ पढ़ सकते हैं, जो हमारे टॉपिक रहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो यही ट्रिक पर ही है कि ट्रिक बना के अपने माइंड में बिठाएं, याद करें और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू करते रहें। अपनी तैयारी में सारे सब्जेक्ट डेली करें, डेली का काम डेली ही करें। शॉर्ट टारगेट लें, जैसा मैं डेली वीडियो में बोलती हूँ कि शॉर्ट टारगेट से डेली टॉपिक क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे और 2025 में हम सिलेक्शन लेंगे। आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप सबसे उम्मीद है आप ऐसे ही तैयारी करें। ओके, बाय बाय सभी को।